नमः संस्कृताय। अहम भवतां हिंदी शिक्षकः अंजनी कुमार तिवारी अस्मि। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 के अच्छे विद्यार्थी, आपको मैं रुचिरा पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ सुभाषतान का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक सामने खोल लीजिए। देखिए, अभ्यास पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाना है, स्वर में आपको गाना है। एक श्लोक में गा के बता रहा हूँ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस तरह आप सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। फिर अगला है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्य श्लोकों के अंश माने श्लोकांश को मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेश के साथ आप मिलाएंगे। विद्यायाः संग्रहेषु च मिलान करेंगे पुस्तक में। विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यः, इसमें मिलाएंगे विस्मयो नहि कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा। अगला है सत्येन धारयते पृथ्वी, इसमें मिलाएंगे सत्येन तपते रविः। फिर है सद्भिर विवादम मैत्री च, मिलाएंगे ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। अंतिम है आहारे व्यवहारे च, इसमें मिलाएंगे त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अगला देखते हैं एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देना है। एक पद का मतलब एक शब्द में, पद को कहते हैं शब्द। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। श्लोक सुभाषतान के बढ़िया से पढ़िए, उसमें आपको शब्द मिल जाएंगे। संस्कृत में 3 को कहते हैं त्रीणि। तो यहाँ आप लिखेंगे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। क्या लिखेंगे? एक पद में त्रीणि रत्नानि। फिर है मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों को मूर्ख कहाँ रत्न संज्ञा रत्न नाम देते हैं विधीयता? तो पुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे पाषाण खंडेषु। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। फिर है पृथ्वी केन धार्यते। एक शब्द में माने एक पद का मतलब शब्द। एक पद में उत्तर लिखेंगे सत्येन। क्या लिखेंगे? सत्येन। फिर है कैः संगति कुर्वीत। एक शब्द में सद्भिः संगतिं कुर्वीत। पूरा वाक्य नहीं लिखना है, केवल कैः के स्थान पर। सज्जनों की संगत करनी चाहिए। कैः के स्थान पर लिखेंगे सद्भिः। फिर है लोके वशीकृतः कृतिः कः। वशीकृतः क्षमा। वशीकृति क्षमा। का के स्थान पर एक शब्द में क्षमा। संसार में क्षमा सबको वश में कर लेती है।
पहले में त्रीणि, दूसरे में पाषाण खंडेश, तीसरे में सत्तेन, चौथे में माने घा में सद्भि और अंगा में क्षमा। अगला रेखांकित पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत सत्तेन वाति वायु। अब आपको रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाने के लिए जो रेखांकित पद हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। सत्तेन के स्थान पर लिखेंगे केन, सत्तेन वाति वायु, केन वाति वायु। सद्भि एव सहसासीत, तो सद्भि के स्थान पर लिखेंगे कैह एव सहसासीत। पूरा वाक्य लिखेंगे कैह एव सहसासीत, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा के स्थान पर लिखेंगे का बहुरत्ना भवति। फिर है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, विद्यायाः के स्थान पर लिखेंगे कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। किसका संग्रह करने में संकोच न करें तो सुखी हो जाएंगे, विद्या के संग्रह में। फिर है सद्भि मैत्री कुर्वीत, प्रश्नवाचक बनाना है। तो रेखांकित के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। लिखेंगे सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। फिर है प्रश्न उत्तराणि लिखति, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न उत्तराणि लिखति, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। उसमें यह है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, पूरा श्लोक आपको लिखना पड़ेगा। इसमें संदेह विस्मय नहीं करना चाहिए। दाने तपस् शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, श्लोक संख्या 3 लिखेंगे। फिर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कान, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। और अगला है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा को संकोच को त्याग कर कहाँ सुखी रहते हैं, तो कहाँ कहाँ धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च, तो 4 स्थानों पर पैसा के लेन देन में, विद्या के संग्रह में, भोजन में, व्यवहार में, चारों स्थान पर जो संकोच नहीं करता है, त्यक्त लज्जा, जो संकोच का त्याग कर देता है वो बाद में सुखी रहता है, वहाँ संकोच नहीं करना चाहिए। अगला देखेंगे मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार आपको लिखना है। इसमें मैंने लिख दिया है पेंसिल से, देखिएगा। इसमें पदों को अलग करना है, कौन पुल्लिंग के हैं, कौन स्त्रीलिंग के हैं और कौन नपुंसकलिंग के हैं। इनमें सुखी पुल्लिंग शब्द है, वहनी आग पुल्लिंग शब्द है, रवि सूर्य पुल्लिंग शब्द है। फिर स्त्रीलिंग में कौन कौन पद हैं, वसुंधरा स्त्रीलिंग में है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में है और संगतिम स्त्रीलिंग का पद है। फिर है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में कौन कौन पद हैं, अन्नम रत्नानि सत्तेन, ये नपुंसक लिंग के पद हैं। फिर है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, जो पद लिखे गए हैं उनमें कौन कौन सी धातुएं हैं, इसको भी मैंने पेंसिल से लिख दिया है, जिससे कि हमारे विद्यार्थी इसको साफ साफ सही सही लिख लें। अपनी पाठ्यपुस्तक में ही आप सब भी पेंसिल से लिख लीजिए, पाठ्यपुस्तक में जगह दिया गया है लिखने के लिए। और जो एक पदेन है, रेखांकित पद है, इसको कॉपी में लिख लेंगे। फिर है अधो, देखिए 7वां है अधोलिखित पदेश धातुवः के सन्ति, करोति में क्री धातु है, पश्य में दृश्य धातु है, भवेत में भू धातु है, तिष्ठति में तिष्ठ धातु है। ये सब धातु का मतलब क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है। ये सब मूल रूप है क्रिया के। क्री रूप है उसका करोति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, दृश्य इसका रूप है मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, भू इसका रूप है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन।